हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन की सर्बिया में, उसके बारे में। अगर आप इंडिया से सर्बिया जाना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, आप सभी को शायद पता होगा कि इंडियन सिटीजन्स को सर्बिया में 1 मंथ की वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। और सर्बिया ही एक ऐसा कंट्री है यूरोप की जो कि इंडियन सिटीजन्स को 1 मंथ के लिए वीज़ा फ्री फैसिलिटी ऑफर करते हैं। तो इसी वीज़ा फ्री फैसिलिटी में मैंने लास्ट ईयर 2019 में ये सर्बिया मैंने ट्रैवल किया था। और इसका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अभी। तो मेरा जो ट्रैवल रूट था वो बेसिकली इंडिया से मैं गया था सिंगापुर, और सिंगापुर से गया था सर्बिया वाया दोहा कतार। तो ये जो पहला स्टेप है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले जो ये दिल्ली एयरपोर्ट से मैंने गया था, और दिल्ली से जब मैं गया था सिंगापुर, तो उन लोगों ने जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स है दिल्ली एयरपोर्ट में, उन लोगों से मुझे पूछा कि आपका रिटर्न टिकट दिखाइए। तो मैंने दिखाया कि जो मेरा कंफर्म रिटर्न टिकट था बेलग्रेड से, बेलग्रेड जो कैपिटल सिटी है सर्बिया की। तो उन लोगों ने पूछा आपकी जो ये रिटर्न टिकट है ये तो काफ़ी अलग है, ये तो आपकी सर्बिया की है, सर्बिया से आप आएंगे। तो फिर मैंने उनको ये समझा दिया कि मैं जा रहा हूँ पहले सिंगापुर में मेरा स्टे है लगभग 7 डेज़ की, और उसके बाद मैं सिंगापुर से जाऊँगा सर्बिया के लिए, और सर्बिया में मैं 30 डेज़ रहूँगा। उसके बाद मेरा रिटर्न होगा और रिटर्न में करूँगा वापस दिल्ली एयरपोर्ट में। तो उन लोगों को मैंने सारा जो मेरा एकोमोडेशन जो होटल बुकिंग था, उसके बाद इंश्योरेंस और बाकी जो डिटेल्स था जैसे कि करेंसी आपके पास क्या क्या है उन लोगों ने पूछे थे। और उसके बाद बाकी तो ये कुल मिला के यही डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने पूछा था दिल्ली एयरपोर्ट में। तो इसमें एक क्वेश्चन होता है कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट में क्या क्या सवाल जवाब का सामना करना पड़ सकता है। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंडियन जो ऑफिशियल्स होते हैं इमिग्रेशन में, वो लोग आपको पूछ सकते हैं तो आप क्यों जाना चाहते हैं सर्बिया। तो आप बता सकते हैं कि आप सर्बिया जाना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, और ये सर्बिया बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, तो फिर आप सर्बिया घूम के आना चाहते हैं। और ये एक प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है, और ये यूरोपियन कंट्री में हमें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होता है, और 1 मंथ के अंदर में हम वापस अगर आएंगे एज ए टूरिस्ट तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ होता है वो उस यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन और पोर्चुगल, ग्रीस, तो ये जितने भी कंट्रीज़ है जैसे कि हंगेरी और चेक रिपब्लिक, ये इसमें क्या होता है कि हमें शेंगन वीज़ा की ज़रूरत होता है, और ये हमें एडवांस आपको ये वीज़ा की आपको ज़रूरत होता है, तो ये अप्लाई करना होता है एम्बेसी में। लेकिन सर्बिया ऐसा नहीं है। सर्बिया में आपको बिल्कुल वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके ऑन अराइवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वीज़ा मिल जाती है। तो ये आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद वो बोलेंगे ठीक है, और आप दिखाइए आपकी जो रिटर्न टिकट, आप कंफर्म रिटर्न टिकट लेकर जाइए और रिटर्न टिकट आप दिखा दीजिए। उसके बाद आप वो पूछ सकते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। तो ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आप हाथ में रखिएगा, और जो आपकी होटल बुकिंग वगैरह वो साथ में आप रखिएगा। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ये आपको जो भी आप एयरलाइन मतलब एयरपोर्ट से जा रहे हैं इंडिया से, तो उस एयरपोर्ट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में ये आपकी पूछताछ हो सकते हैं। उसके बाद ये क्लियर हो गया, और मैंने आपको बताया था कि मैंने सिंगापुर गया था पहले, और सिंगापुर में मैंने 1 वीक का मैंने स्टे किया था। तो सिंगापुर एयरपोर्ट में मैंने जब चेक इन करने के लिए गया, और ये मैंने फ़्लाइट लिया था कतार एयरवेज़ की। तो कतार एयरवेज़ की जो काउंटर है वहाँ पे मैं गया कि कहा कि मैं चेक इन करना चाहता हूँ, और मेरे पास एक चेक इन किया करने के लिए एक बैग भी है, बड़ा सा एक बैग है। तो उन लोगों ने पूछा कि आपकी पासपोर्ट दीजिए, और मैंने पासपोर्ट दे दिया, और बोला है कि आपकी जो पासपोर्ट है इसमें तो कोई वीज़ा है ही नहीं सर्बिया की। तो मैंने समझा दिया कि इंडियन सिटीजन्स को
सर्बिया में 1 मंथ की वीज़ा फ्री एंट्री होता है एज ए टूरिस्ट। तो मैंने बोला कि ये है मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरा रिटर्न टिकट है वापस 1 मंथ के बाद, और होटल बुकिंग है, इंश्योरेंस है, और बाकी मेरे पास कैश वगैरह भी है। और मैंने यूएस डॉलर और यूरो दोनों लेके गया था साथ में, और मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी था। तो ये बेसिकली प्रोसेस उन लोगों ने, जो भी काउंटर पे वहाँ पे एग्जीक्यूटिव था एक बंदा, तो उसने थोड़ा सा कंसल्ट करने के लिए उसकी सीनियर के पास गया, और उसके बाद 1 या 2 मिनट के बाद वो वापस आ गया कि बोला ओके। तो उन्होंने मुझे चेक इन करवा के वहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह दे दिया। तो उसके बाद मैं चला गया बोर्डिंग के लिए, और हमारा फ़्लाइट चल पड़े ये आपकी दोहा के लिए, कतार के लिए। तो दोहा उतर के क्या होता है कि दोहा में आपको ट्रांजिट करना पड़ता है। तो जो भी प्लेन होता है सिंगापुर से दोहा के लिए, वो बेसिकली आगे नहीं जाते हैं। तो दोहा में बेसिकली हमें चेंज करना होता है प्लेन। तो इसी दौरान क्या होता है कि जो भी हमारा जो बैग होता है, जो हैंड बैगेज को वहाँ पे स्क्रीनिंग करना होता है, और सिक्योरिटी चेक होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक। तो वहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी वाला जो प्रोसेस है, जो आपकी वहाँ पे सिक्योरिटी गेट होता है, तो वहाँ पे जाके लाइन में खड़ा होना होता है, और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन होता है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो कतार की होता है, तो वहाँ पे आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद वो ट्रांजिट जो एरिया होता है, ट्रांजिट एरिया में रह के हमें वेट करना होता है हमारे जो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। तो मेरा जो ये ट्रांजिट टाइम था दोहा एयरपोर्ट में, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें मेरा 6 आवर्स की लेओवर था। तो वहाँ पे मैंने अराउंड 5 आवर्स के लिए मैंने वहाँ पे आराम किया, और उसके बाद मेरा जो फ्लाइट का टाइम हो गया, उसके बाद 1 घंटा पहले मैं बोर्डिंग गेट के पास चला गया। तो उसके बाद मेरा जो फ्लाइट है वो स्टार्ट हो गया है, डिपार्ट हो गया है बेलग्रेड के लिए। और हमने ये जो दोहा से लेके जो बेलग्रेड, ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 घंटे या 5.5 घंटे के बीच में ये कवर होता है, और ये बहुत ही मज़ेदार एक सफ़र था। तो फिर अल्टीमेटली मैं पहुंच गया बेलग्रेड की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, निकोला टेस्ला एयरपोर्ट। तो इसके बाद स्टार्ट होता है रियल जो एग्ज़ामिनेशन आपकी, जो प्रोसेस इमिग्रेशन की सर्बिया में। तो हम सारे लोग उतर गए प्लेन से, और इसके बाद एक एक करके लाइन में खड़े हो गए हैं। और उस प्लेन में मैंने देखा कि इंडियंस आई थिंक 2 या 3 और इंडियंस थे, और बाकी सारे जो है ना गोरे लोग थे। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई घर आ रहा है सर्बिया, मतलब कतार से, नहीं तो कोई दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज है जिसको मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है और एक यूरोपियन कंट्री घूमने के लिए। लेकिन एज एन इंडियन हमें काफ़ी सारे दिक्कत होता है। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने प्रोसीड किया। जब मेरा बारी हुआ तो फिर मैं गया इमिग्रेशन में और मैंने पासपोर्ट दे दिया, और उसके बाद मुझे पूछा गया कि व्हाई आर यू कमिंग टू सर्बिया। तो मैंने बोला कि आई एम कमिंग हेयर फॉर 1 मंथ हॉलीडे। तो उसके बाद बोला कि व्हाट डू यू डू इन इंडिया। तो मैंने बोला कि आई डू बिजनेस इन इंडिया। और उसके बाद हाउ मच मनी डेट यू हैव। उसके बाद मैंने बोला कि आई हैव, तो मैंने लगभग 3,000 यूरो के आसपास मेरे पास था उस टाइम। कैश लगभग 1,500 यूरो के आसपास था। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है और इतना पैसा मेरे पास है। तो वो पूरा मतलब मेरा पासपोर्ट चेक करने लगे। वो जो भी एक इमिग्रेशन ऑफिसर थी, वो एक लेडी थी, तो चेक करने लगे। और मेरा जो बेसिकली जो पासपोर्ट है, मेरा पासपोर्ट बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री। तो ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी था वहाँ पे, और मैं काफ़ी जो कंट्रीज़ है वो मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था उस टाइम। जैसे कि मैं स्विट्ज़रलैंड, ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड का मेरा 2 स्टम्प लगा हुआ था, जो कि शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है और शेंगन वीज़ा है वो बेसिकली। उसके बाद मेरा और एक शेंगन वीज़ा पोर्टुगल की लगी हुई थी वहाँ पे, और इसके अलावा थाईलैंड, मलेशिया, उसके बाद सिंगापुर और यूएई और मालदीव्स और
वियतनाम और लाओ, कंबोडिया और मलेशिया। तो मैं काफ़ी सारे जो कंट्रीज है वो मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था उस टाइम पे। तो उसने कुछ फर्दर सवाल जवाब नहीं किया, वो बोला कि वेलकम टू सर्बिया। तो ये इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं मेरा अपना चेक इन किया हुआ सामान जो है वो लगेज मैंने ले लिया, और उसके बाद मैं एयरपोर्ट के कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पिया, और उसके बाद मैं बाहर जाके जो एयरपोर्ट बस है वहाँ से बस पकड़ा, और बस पकड़ के मैंने डायरेक्टली मेरा होटल चला गया बेलग्रेड की जो सिटी सेंटर में था। तो ये मेरा पर्सनल जो प्रोसेस था एक इमिग्रेशन की सर्बिया में। और मैंने काफ़ी सारे इंडियन टूरिस्ट से भी मिला, और उन लोगों के साथ भी मैंने ये शेयर किया था, और बाकी जो टूरिस्ट थे उन लोगों का भी मैंने सुना था जो हिस्ट्री और जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि इंडियंस को वो लोग काफ़ी सारे सवाल जवाब करते हैं, और तो मुझे लगता है कि अगर आप टेक्निकली अगर आप राइट है, अगर आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, आपके रिटर्न टिकट, आपकी इंश्योरेंस, आपकी होटल बुकिंग, और आपके पास पैसा है, तो आप आराम से ये सर्बिया ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर वो लोग का थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जो ट्रैवलिंग, वो सर्बिया से आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब क्यों आप बाकी जो आसपास पड़ोस की जो कंट्री है जैसे कि श्रीलंका हो गया, भूटान, नेपाल और थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो आसपास की कंट्रीज़ है उसमें आप क्यों नहीं गए। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे सवाल जवाब करते हैं। तो इसको आपको जस्टिफाई करना होगा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आपने ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल नहीं किए हैं तो ये मेरा एक पर्सनल एक फीलिंग है, एक मेरा व्यू है। तो ये आप ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग पूछेंगे आपको कि आपने क्यों स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जो ट्रैवलिंग सर्बिया से, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मेरा एक पर्सनल एक परसेप्शन है। तो ये कुल मिला के मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था ये सर्बिया में। और अगर आप सर्बिया जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश मत कीजिएगा कि वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि सर्बिया जो है ये एक प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है, और सर्बिया के पास जो है बॉर्डर शेयर करते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उसके बाद हंगेरी, बुल्गारिया है, उसके बाद रोमानिया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो लोग वहाँ पे भाग जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी सारे एक इंडियन जो टूरिस्ट होते हैं वो भी ऐसे करते हैं। तो इसीलिए जो इमिग्रेशन वाले हैं सर्बिया की वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं आजकल, और काफ़ी सारे डिपोर्टेशन की भी न्यूज़ सुनने को मिलती है बेसिकली कि इंडियन टूरिस्ट को ये सर्बिया से डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एज ए जेन्युइन ट्रैवलर वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात की मतलब सामना नहीं करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और आप आसानी से ये जो सर्बिया कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, आप ये सर्बिया घूम सकते हैं। और मैं आगे भी जाऊंगा ये सर्बिया के लिए, और क्योंकि मैंने सिर्फ बेलग्रेड जो कैपिटल सिटी है वहीं पे मैं रहा था फुल 1 मंथ, और सिर्फ एक दिन के लिए मैं गया था उसकी जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी नोवी साद। तो मुझे और भी काफ़ी सारे जो सिटीज़ है वहाँ पे, और पर्टिकुलरली जो रूरल जो एक वहाँ पे जो विलेजेस है और वहाँ की जो माहौल है कंट्री साइड, वो मुझे बहुत पसंद है, और वो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगा वहाँ पे वो एक्सप्लोर करूँगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।